हम जो 12 अप्रैल 90 को शाखा स्थापित हुई और इस शाखा में हमेशा की राजद की बात किया जाए। सीमा गुप्ता, सीमा जल्दी करो। दोनों पति पत्नी रहो या अकेले रहो? कितनी पत्नी है? कल जो मैंने कहा था रामनगर वाला किस्सा कि उनके खानदान का एक व्यक्ति यहाँ पर है, वो राजेंद्र गुप्ता है। कल 15 पीढ़ी पहले जो राम भजन थे उन्हीं के खानदान का ये गुप्ता है। और आप जानते हैं, यहाँ मुझे बता देना आवश्यक है, आज के लोग नए हैं कि एक मंत्र ओम परतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः को उसने कहा था और उसके बल पर वो सर्वोच्च सफलता प्राप्त किया था पूज्य गुरुदेव की कृपा से। और वो सन्यासी जिनका मैंने जिक्र किया था वो और कोई नहीं, आपके सामने बैठे हुए पूज्य गुरुदेव ही है। मैं कल इनके घर गया था, वहाँ इनके कार्यालय जो सिद्धार्थ साधु परिवार का कार्यालय है उस को मैंने देखा है और उसमें त्याग में अब जितनी क्षमता है, मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि इसमें अथाह क्षमता है, मगर जितनी इसमें क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार अपने घर का एक कोना, एक स्थान, एक कमरा सिद्धार्थ साधु परिवार के लिए उस समय तक दिया है जब तक मध्य प्रदेश के लोगों में चेतना नहीं व्याप्त हो, जब तक वे अलग सिद्धार्थ साधु परिवार का भवन नहीं बनाए। हम उनका कर्तव्य से स्वागत करेंगे। उस परिवार के ओर से ये उनकी पुत्री बिमला यहाँ उपस्थित है, इसलिए स्वयं भी फूलों से यहाँ पर काफी अच्छे उभराए थे। ये बोले कि उसका बीमार था, कल से तबीयत ठीक है, मगर वो चाहता था कि कल मैं जब विदाई लूँ यहाँ से और रायपुर होता हुआ दोपहर को 12 बजे जो ट्रेन जाता है, तो उनका गुरु जी मुझे 2 मिनट के लिए आप मेरे घर आए तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। इसीलिए वे पति पत्नी घर चले गए। मगर मुझे इस मंच पर गुरुदेव भी दिखाई दे रहा है, उसकी पत्नी भी दिखाई दे रही है और उसकी लड़की भी दिखाई दे रही है। हे गुरुदेव, आपकी नजर हम सब पर ऐसी ही बनी रहे, चाहे हम जहाँ हो। यही आपसे सुरेंद्र भाई ने ही यहाँ पर लाइट, माइक, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्टिल फोटोग्राफी और इस पूरे शिविर के पंडाल तारपोलिंग इस सब की व्यवस्था का जिम्मा इनका ही था। इन्होंने इसको किया है और इन लोगों ने भी जो जैसे सुनाना और भी लोगों ने सोचा है, इन सभी लोगों ने ये अबेर और उसकी पत्नी शोभा ने दोनों ने ये यहाँ पर कार्य करता रहा और उसमें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि ये इसी प्रकार से सिद्धार्थ की पूरा करते हैं। ये मेरी तरफ से माला शोभा को जाकर के पहना देता गुरुदेव की सफलता इसलिए है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सभी कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं। इनकी सफलता यह है, इनकी धर्म पत्नी श्रीमती ललिता और श्री सुब्बाराव, ये लोग मिलकर के सभी कार्यकर्ता मिलकर के वहाँ कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था निखिल वाणी वाले भी कार्य कर रहे हैं। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि यह कार्य खास 1000 लोग इनके घर में आने लगे दर्शन करने के लिए। घर हो गया कम, मंदिर हो गया ज्यादा। उनका गुरु जी अब क्या, मैं इनको हृदय से सुब्बाराव को आशीर्वाद देता कार्य किए हैं। उसमें से एक रिकॉर्ड यह भी है, पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें इस रूप में प्राप्त हुआ कि 6 मई को 21 किलो का पारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना केवल मध्य प्रदेश में हुई, भोपाल में हुई और वह सुब्बाराव जी के घर में हुई। वहीं पर 3 वर्षों से पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति जल रही है और 3 वर्षों से लगातार वहाँ साधना होती है। सभी साधक वहाँ जाते हैं। अभी प्रणाम करिए। इस नवरात्रि में तो 2% भी ज्यादा है, 1.5% ही ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं है। अब मैं बीच में एक राकेश यादव है हमारे यहाँ, उसको मैं बुला रहा हूँ। चलिए राकेश यादव हमारे स्टाफ मेंबर है
और वह इस नवयुवक की विशेषता है, उसका परिचय देना इसलिए पूछते हैं कि आपके हाथों जो पत्रिका आई है उसकी कंप्यूटर सेटिंग राकेश यादव दिल्ली में लगे करते हैं। यह भिलाई का विशेष गौरव है कि आपके बीच का यह है बालक, यह है नवयुवक राकेश यादव को, ये तो बालक है और पोते की तरह देखा जाए तो, इसलिए और ये पिछले 2-3 साल से स्टाफ में काम यहाँ में इसलिए बुलाया है कि इसलिए नहीं जोधपुर में या दिल्ली में काम कर, इसलिए कि तुम्हारे भिलाई का रहने वाला है और इसमें वहाँ पर मेरे जैसे आदमी की गुस्से को सहन करता हुआ जो कुछ पत्रिका के लिए कार्य कर रहा है 16 घंटे 18 घंटे, वो वास्तव में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और पूरे भारतवर्ष में अगर पत्रिका जा रही है तो उसके पीछे 60% इसी का काम है और इसीलिए मैं आप लोगों की तरफ से इस वजह से आशीर्वाद दे रहा हूँ और पूरी तरह से प्रचार कर रहा हूँ। राकेश यादव के पिता श्री शंकरलाल यादव जितना भी तुम्हें वहाँ काम कर सकेगा, मैं जहाँ से काम कर सकेगा, इसके लिए तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। उसके बाद में ये लड़की है जिसने यहाँ गायन किए हैं, अर्जुन शुक्ला, अर्जुन शुक्ला। किया श्री गुरुदेव के चरणों से उसे उनके हस्ताक्षर से युक्त एक फोटो और यह पुस्तिका प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रभंजन चतुर्वेदी, सुमन रंजन, कमला वैष्णव, विभा चंद्राकर, शांकर चटर्जी, वल्ला संगीता, विद्युत्तमा जी, भोला जी, श्री साहू, श्री महल, अनेक साथी है और सभी ने यह कार्य किया है। मैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्हें पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें सबको प्राप्त है। मैं एक बार फिर से सिद्धार्थ स्वामी परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। अब मैं उस विभा चंद्रा को यहाँ बुला रहा हूँ। हम कर्तव्य बंधन का पालन करेंगे। भौतिक दृष्टि से केवल 7-8 दिन से मैं परिचित हूँ और पत्र के द्वारा तो या कॉरेस्पॉन्डेंस के द्वारा तो पिछले 4-5 साल से परिचित हूँ, मगर इसमें यहाँ पर एक सिद्धार्थ ठाकुर परिवार की जो PRO है होती है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उस रूप में इसने काम किया है। भविष्य में भी ये इसको PRO में नियुक्त करता हूँ, ऐसा ही काम करता हूँ। सिद्धार्थ साधक परिवार के यह जन संपर्क अधिकारी विभा का मैं स्वागत करता हूँ। सिद्धार्थ साधक परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अब हमारे प्रचार प्रसार में वो कोई कभी नहीं। उसके ऊपर सिद्धार्थ साधक परिवार टिका हुआ है। चाहिए कि मुझे बुलाया, क्योंकि अगर मैं आपको बुलाने लगूं तो है वो जो भी मुझे बताएगा 15, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 तो बुलाऊंगा, उसमें तो बड़ी बात नहीं है। मगर उन सबको आप लोगों ने, जिन लोगों ने काम किया है इस विदाई समारोह का अवसर पर, मैं सभी को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि भविष्य में भी वे सक्रिय कार्य कर सकेंगे और पूर्णता के साथ हमारा कार्य करेंगे। मैं ऐसे आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। दो तीन बातें आपको पूर्णाहुति से पहले। एक बात तो यह है कि मैं ये विदाई समारोह कर रहा हूं और इससे दूसरा ये है कि दिवाली के बाद आप में से जितने भी जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, चाहे सदस्य हैं, चाहे आपने दीक्षा ली है, चाहे आगंतुक हैं, चाहे दर्शक हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में जुड़े हैं मेरे व्यक्तित्व से, गुरुपद से, गुरुत्व से, इसमें कोई दो राय नहीं। उन सबको मैं दीपावली के अवसर पर मैं विशेष कुछ यंत्रों का पूजन करूंगा और जो भी आप आज अभी टाइम मिले, और टाइम आपको मिलना चाहिए, आज्ञा है कि आप एक पन्ने पर अपना पूरा एड्रेस और नाम और पूरा पता, टेलीफोन नंबर, व्यवसाय
4 चीजें, नाम, पूरा पता, व्यवसाय और टेलीफोन नंबर हो तो टेलीफोन नंबर लिख करके काउंटर पर वो दे दें। जो भी मेरे पास वो स्लिपें आएंगी उन सबको मैं वो यंत्र दीपावली का अवसर सिद्ध करके निःशुल्क भेजूंगा। इसमें कोई मेरी तरफ से आपको उपहार होगा। आप स्लिप नहीं दे पाएंगे या नाम नहीं दे पाएंगे तो मेरी जिम्मेवारी वो नहीं। मैंने आपको ये अब से कह दिया है कि आप उस काउंटर पर अपने नाम और अपना वो सब कुछ दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कल मैंने दूसरी बात आपको कही थी कि आप में से उन पत्रिका के लिए आपको कार्य करना है। मुझे विश्वास है कि आपने अपनी उदारता से, अपने चिंतन से, अपने विचार से जो कुछ कार्य किया होगा वो आपने वहां संपूर्ण नाम लिख करके दे दिया होगा कि हमें इतनी पत्रिकाएं भेजें। मगर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप झूठी वाहवाही लेने के लिए ऐसा काम नहीं करें। अगर आप मंगाएं तो फिर उस व्यक्ति को छुड़वाएं। ये सब कार्यालय का खर्च में मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से 1000-2000 खर्च करें, मुझे चिंता नहीं है। संस्था का कोई भी पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं होना चाहिए। वो आपका ही पैसा है, आपका ही ट्रस्ट है, आप जो बीच में रहता है उसको आप उस ढंग से संपन्न कर सकेंगे और ऐसा ही आप कार्य करें। मुझे आपको ऐसा विश्वास है और मैं आपको ऐसा आदेश देता हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो कि संस्था के लिए उचित रहेगा। मैं आपको फिर इस कार्य के लिए आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। अगला अब शिविर केवल शिविर नहीं है। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था कि दीपावली के अवसर पर मैं जोधपुर में कुछ विशिष्ट परिवारों को, विशिष्ट का मतलब है और द्विस्वभाव, सर का मतलब है गतिशील, एक जगह टिके नहीं, द्विस्वभाव का मतलब है चर भी है और स्थिर भी है, और स्थिर का मतलब है कायम रह सके। तो कायम रहने वाला जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और सिंह लग्न है। पत्रिका मैंने छापा है। तो सिंह लग्न में मैं खुद एक पुरोधा बनकर के, एक ब्राह्मण बनकर के, एक गुरु बनकर के जो भी वहां आएंगे, और पत्रिका में उसके बारे में दिया है। आप में से जो भी आना चाहे आप सबके लिए वो द्वार खुला है। और दीपावली का अवसर पर हम सब एक बार वापस एक गुरु शिष्य के रूप में एकत्र हो सके, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ और आपको निमंत्रित कर रहा हूँ वहां को बुलाने के लिए। और अगली बात ये कि मैं आने वाले दिनों में बहुत कम शिविरों में भाग लूंगा, शायद साल में 2 या 3 या 4 शिविरों में भाग लूंगा। मगर जहां पर भी महत्वपूर्ण शिविर का मतलब नहीं बहुत बड़ा या बहुत बड़े शहर में, मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता या कानपुर, मद्रास मतलब नहीं है। ये भी मतलब नहीं 1 लाख 2 लाख 5 लाख वो बड़े का मतलब है जहाँ बहुत मुझे अपनी साधना से महसूस होगा कि जहाँ प्यार, स्नेह, अटैचमेंट और अपनत्व का बहुत ज्यादा विशाल अनुभव करूंगा। उन प्रकार के शिविरों में तो मैं जरूर भाग लूंगा, बाकी बहुत कम शिविरों में मैं भाग लूंगा, ऐसा निर्णय किया है। और भिलाई शिविर में मैंने साथ घोषणा करने की सोची मंडल है। ये और फिर बता देता हूँ तुम्हारे मानस में क्या शब्द है, क्योंकि ये युग ऐसा है बड़े स्वार्थपरता चिंतन आ जाता है। न तो ये पिता लगा रहा होता तो जैसा कि इसने पूरे जीवन में शायद मुझसे प्रेम के शब्द तो कम सुने होंगे, क्रोध के और डांट फटकार के ज्यादा ही सुने होंगे, क्योंकि आप लोगों को तो फिर भी प्रेम है और ये भी वैसा ही शिष्य है जैसा आप शिष्य है। बस डिफरेंस इतना है कि आप मेरी पत्नी के गर्भ से पैदा नहीं हुए, मेरी पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ है। इसके अलावा आप में इसमें कुछ अंतर नहीं है, ये आपको फिर बता देता हूँ। मगर जब मैंने पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि मैं अब भिलाई को इसको सौभाग्य मानना चाहिए कि मैं उस घोषणा को कर रहा था कि मैं अपना जो कोई उत्तरदायित्व है कि मैं शिविरों में भाग नहीं लूंगा, या मैं इसको बता रहा था कि तुम्हें और ये 10-12 लोगों की कमेटी बना करके तुम्हें चलाना है, आप लोगों को सौंप रहा था मैं इसको। मगर इसमें भी बांधने की तरफ से पूरा प्रयत्न करने का प्रयास किया ये कि किसी प्रकार से ये काम बन जाए। मगर सिद्धाश्रम की बपोती नहीं है कि वहां हिमालय में सिद्धाश्रम हो, ऐसी कोई बपोती नहीं है। सिद्धाश्रम तो जहाँ मंत्र सच्चा ऋषि होते हैं, कुछ लोग ऐसे ऋषि होते हैं जो मंत्र पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मंत्रों का निर्माण करते हैं। और मैंने सिद्धाश्रम को जिस तरह से संवारा है, सजाया है, बनाया, तैयार किया है,
पर तो सिद्धाश्रम इस बात को याद कर रहेगा कि शमशान भूमि जैसा था, संन्यास मदन मंत्र साहब करे थे, वहाँ के खिलाफ दिए, प्रसन्नता दी है, प्रेम दिया है, वहाँ योगियों को एक उत्साह दिया है, वहाँ उन जूझाओं संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, बताया है कि ऐसा मुद्दा सिद्धाश्रम नहीं चल सकता। उसके पीछे मुझे कई कोप बाजी होना पड़ा है। अब प्रश्न यहाँ पैदा, आप मुझे फिर घुमा करके बांधने का एक खेल खेल रहे, उसमें लंबी थोड़ी बात नहीं है, मगर मैं आपके खेल को भी सहन कर लूंगा, समझ लूंगा कि ये खेल आपका कैसा है। यदि आप ये कह रहे हैं कि आपका सिद्धाश्रम चाहे राम किंग करो, चाहे शिव किंग करो, चाहे कृष्ण किंग करो, उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि आप सिद्धाश्रम आ जाइए, और मैं फिर ये बता रहा हूं कि वास्तव में मेरा निश्चय यही था, निश्चय यही है कि मैं, आप में दृढ़ संकल्प है नहीं, आप में दृढ़ चिंतन है नहीं, प्यार है, अटैचमेंट है, और उनके प्रति मेरे कर्तव्य है, मेरे जीवन की स्थितियां हैं, और जीवन का भाग ये तो सौभाग्य है, मैं आपके साथ बहुत ज्यादा जगह व्यतीत करूं, उनका भी एक इच्छा है कि हमारे साथ व्यतीत हो। मगर अब प्रश्न उठाई है कि हम सिद्धाश्रम का निर्माण करेंगे और नवीन सिद्धाश्रम का या निर्माण कर देंगे, तो मैं तो आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं कि आपके और इस गुरु के बीच की बात है। मैं तो अब एक थर्ड पार्टी हो गया हूँ, बीच में खड़ा हुआ हूँ, या तो इस पार गिरूंगा या इस पार गिरूंगा, एक जगह मुझे जाना है, इसमें वो दो राय नहीं। मगर मैं आपकी चुनौती को भी देख लेना चाहता हूँ, यहाँ खड़े हैं कि आप जो भी चुनौती दें आप बनाएं सिद्धाश्रम, क्योंकि सिद्धाश्रम बनाने का मतलब है वैसे सिद्ध योगा झील बनाना, सिद्धाश्रम बनाने में वैसे निर्माण करना, ऐसी भूभाग लेना, और ये सब आज के युग में बड़ा कठिन और व्यय साध्य और श्रम साध्य है। यदि आप उतना श्रम कर सकें, यदि आप उतना व्यय कर सकें, वैसा सिद्धाश्रम का एक भौतिक दृष्टि से निर्माण कर सकें, तो मैं आध्यात्मिक दृष्टि से तो पूरे सिद्धाश्रम को लाके खड़ा कर सकूंगा, ये मेरा वायदा है, ये गारंटी है। मगर इसके लिए तो संकल्प शक्ति आपकी जो होगी वो संकल्प शक्ति होगी। अगर भौतिक संकल्प शक्ति होगी तो भौतिक होगी, जन सहयोगी तो जन सहयोगी होगी। ये तो एक प्रश्न उठ गया है, और आपने जो प्रश्न उठाया उसके जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, मैं दूंगा ही। न तो मुझे आपके धन की आकांक्षा है, मेरे पास आप सबसे मिलकर के भी ज्यादा करने में इसकी चिंता नहीं करता हूँ। आपसे ज्यादा मुझे सुख है, आपसे ज्यादा मुझे यश है, आपसे ज्यादा प्रशंसा है। मगर मैं आपकी इस चुनौती को भी जवाब देना हूँ कि आप यदि ऐसा निश्चय किया है आपने, तो आप में से खड़े हों और अपना सहयोग बताइए, आप क्या सहयोग दे रहे हैं। सिद्धाश्रम का निर्माण करने का मतलब है 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जैसे 2 रुपए में झील बनती नहीं है, 2 रुपए में भवन समाधि बनती नहीं है, और ऐसा गुप मंडूक बनता नहीं है। फिर भी आप संकल्प शक्ति के धनी है, आप में ताकत है, क्षमता है, तो आप ऐसा बोलिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। सीधा मैं ओंकारेश्वर में मैंने बताया था कि मैं पत्रिका का निर्माण करूंगा, और आप में से क्षमता हो तो आप बोलिए कि मैं कंप्यूटराइज सारा काम करूं। मैं प्रण लेना चाहता हूं शिष्यों को कि ये केवल होठों से बोल रहे हैं कि उनमें क्षमता है, ताकत है, साहस है। पर मैंने शिष्यों में देखा बड़ी क्षमता थी, बड़ी साहस थी, और उन्होंने केवल आधे घंटे में उन परिस्थितियों में मुझे डाल के खड़ा कर दिया जहाँ की मैं उस कंप्यूटराइज परिस्थिति को और पत्रिका को शुरू कर सकूं। और मैंने उनके वचनों को रक्षा किए, मैंने उस पत्रिका का प्रसार किया है, आपके सामने है, और मैं इस पत्रिका को भी सौंप देना चाहता हूँ, इस काम को भी सौंप देना चाहता हूँ, अपने जीवन को भी अपने जीवन के ढंग से विकसित कर देना चाहता हूँ। मगर घबरा करके पत्तियों से, कुछ चुनौतियों से विचलित होकर के जाना नहीं चाहता हूँ। ऐसा अपने चेहरे पर, अपने कपड़ों पर दाग लगा के कि हम आपको रोकना चाहते थे, आप चले गए, मैं ऐसा अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहता हूँ। आप में से जो भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, इस विलय के चिंतन में कोई चिंतन उठ गया है, मैं तो विचार ही नहीं कराता कि प्रश्न मुझे उठाना है या कोई स्थिति है, मैं तो काम सौंपना चाहता था। मगर विलय की धरती में कोई ऐसा चुंबकीय लोह तत्व है, तो आप में से जो भी आप बोले और जिसका सिद्धाश्रम का ये जाने, मगर वो ही बोले जिनके होठों से बोले और गले से बोले, प्राणों से बोले, अपने और किसी स्थान से नहीं बोले। मैं बता देता हूँ, मैं ऐसे घटिया आप शब्द सुनने के बाध्य नहीं हो कि कल कहें कि मेरी परिस्थितियां आके बाध्य हो गया, मैं ऐसे कृतज्ञ और ऊंचे शिष्यों को चाहता नहीं हूँ। जो कुछ बोले दृढ़ता के साथ बोले, और आपको केवल 1 महीना या 1.5 महीना मिलेगा, 1.5 महीने में आप कर सके तो बोलिए, अन्यथा सबके बीच में तालियां बटोरने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा घटिया नहीं चाहता हूँ। जो भी आप इकट्ठा करना चाहे आप करिए, फंड इकट्ठा करिए, मैं सिद्धाश्रम बना देता हूँ, देख लेता हूँ आपने भाव में। और प्रत्येक व्यक्ति 5,000 से कम तो बोलता नहीं हूँ, और 1 लाख से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए, मैं सुनता हूँ आपकी बात, कितनी क्षमता है, कितनी कर्मठता है, मैं सुन लेना चाहता हूँ। आप चलिए, आप करिए, क्या करते हैं।